A very good morning all of you students and welcome back in your SST class. And student, today we are going to discuss about the first chapter of civic subject, and the first chapter name is on equality. This is our starting time of civic subject. In the previous video we have already only discussion of introduction of social science, introduction of history, but this is the first period and the first chapter from the civics on equality. In this chapter we have discussed about the what is equality and what types of equality and why it is important in a democratic country. Students, before the beginning of the chapter, do you know about equality? If you know any knowledge about equality, please note down or please comment in inbox. And equal right to vote and on equality, two topics are completed in this video. Firstly, you know that we live in a democratic country because India is a very big democratic country of the world, and the main key features of a democratic country that there are only some elements find out in a democratic country. For example, equality, freedom and fundamental rights, etc. So let's to the start on equality. Equality means होता क्या? Equality means होता है बेटा समानता. समानता कहते किसे? समानता का शब्द आ गया तो आपने देखा होगा, you have read and learned in the previous classes, class 6, कांतास story. Do you know about the कांतास story? कांता की कहानी को जब हम पढ़ेंगे, जो आपने क्लास 6 में पढ़ी होगी, तब आपको समझ में आएगा कि इक्वालिटी क्या होती है. इक्वालिटी में कांता की स्टोरी क्या थी कि एक बार डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो जैसे वोट डालने के लिए वो लोग लाइन में खड़े थे, कांता भी उसमें खड़ी हुई थी. तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे इक्वालिटी देखने को मिलती कि कांता जिस लाइन में लगी हुई, तो वहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, जैन साहब भी थे, और जितने भी कम्युनिटी के लोग थे वो सब लाइन में खड़े हुए थे. बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस दैट all human beings are equal front on the law, यानी कानून के सामने सभी व्यक्ति क्या है, समान हैं. ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है. चाहे यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग क्या है, समान. तो केवल हम ये कह दें कि समाज में या हमारे देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी लोग समान हैं, तो इससे ये अर्थ नहीं निकला कि भाई समानता का मतलब केवल यही है. समानता है क्यों? समानता में हमको क्या क्या चीजें एकदम इंट्रोडक्शन में करना है कि आज की डेट में व्हाई डू वी नीड इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक एंड व्हाट इज इक्वालिटी. तो यहाँ इक्वालिटी में हम अगर देखते हैं तो इक्वालिटी का मतलब समान. समान से क्या हुआ कि इस समाज में या किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बिना किसी जाति के, बिना किसी जाति में भेद के हुए, बिना किसी धर्म में भेद के हुए, बिना किसी अमीर और गरीब को देखे हुए विकास के समान अवसर, यानी उसका डेवलपमेंट हो, डे बाय डे प्रोग्रेस करे वो अपनी लाइफ में विदाउट एनी बाउंडेशन, उसके ऊपर कोई बाधा ना हो. बाधा कैसी? जैसे समाज में क्या होगा, जैसे अगर कह दिया गया कि ये मेल है, ये फीमेल, और मेल और फीमेल में डिफरेंस करना दिखा दिया बेटा, तो मेल और फीमेल में जिस दिन डिफरेंस हो गया समाज की नज़र में, तो वो इक्वालिटी नहीं रहेगी. अमीर और गरीब को लेकर जो अंतर है, अगर इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट अगर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो वो इक्वालिटी नहीं है. आपने देखा होगा अभी इस समय चुनाव आ गए, और चुनाव के आते ही क्या होगा कि चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जैन हो, सभी लोग लाइन में लगकर एक ही वोट करेंगे एक ही व्यक्ति के लिए, और सबके वोट क्या माने जाएंगे, एक ही माने जाएंगे. ये है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक, की फीचर्स, जो जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी, कि यहाँ पे चाहे बड़ी से बड़ा आदमी हो, चाहे छोटे से छोटा आदमी हो,
सभी लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रहते हैं, बिल्कुल इक्वल रहते हैं। तो यही क्या कहलाती है, इक्वालिटी कहलाती है। इक्वालिटी का मतलब समाज में सभी तबके के लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे वो किसी कास्ट के हों, चाहे वो किसी रिलीजन के हों, चाहे उनका बैकग्राउंड भी स्टेटस से, चाहे वो अमीर हो, रिच हो, चाहे वो पुअर हो, बट जब सबको प्रोग्रेस की बात आती है तो उनमें किसी के बीच में कोई अंतर ना हो, यही कहलाता है इक्वालिटी। क्लियर हो गया? यहाँ पे बेटा फर्स्ट टॉपिक अगर आप बुक्स में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन था, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक लिखा है इक्वल राइट टू वोट। अभी मैंने आपको समझाया इक्वल राइट टू वोट क्या है। दिस इज आवर पॉलिटिकल राइट। क्या है? राइट टू वोट। हम सबको वोट देने का क्या मिला है? राइट है। और दिस राइट इज आल्सो नोन एज अ फंडामेंटल राइट दैट इज प्रोवाइडेड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू वोट। अब यहाँ वोट देने का अधिकार क्या है? भाई वोट देने का अधिकार कि इसमें कुछ बेटा कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या होती है? जैसे आप लोग अभी तो छोटे हैं, तो क्या आप लोगों को राइट टू वोट मिला है? नहीं मिलेगा। क्यों? आप इंडिया के सिटीजन हो, लेकिन राइट टू वोट अभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लगाई गई है इसमें अडल्ट की। अडल्ट का मतलब होता है जब व्यक्ति थोड़ा समझदार हो जाता है। अब उसकी जो एज है वो डिफरेंस डिसाइड की गई है अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री में। हमारे देश में किसको राइट टू वोट है? ऐसा पर्सन when he or she has completed his or her age। कितनी हो जानी चाहिए? 18 ईयर। जिसकी 18 ईयर्स एज हो जाए, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे उसका फैमिली स्टेटस हाई हो, चाहे लो हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, जिसकी एज 18 ईयर्स हो गई तो वह उसने उस कंडीशन को क्या कर लिया? पास कर लिया। और उस कंडीशन को पास करने के बाद उसके पास एक राइट आ जाता है, राइट टू वोट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इक्वल दिया गया है सब। इक्वल मतलब समान, सभी लोगों को वोट देंगे। राइट मीन्स अधिकार और टू वोट मीन्स वोट या मत। वोट को मत कहते हैं कि भाई मत अपना दीजिए, किसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? राइट टू वोट। आपने देखा होगा कांताज स्टोरी में, जब वो स्टोरी कार्टून वाली स्टोरी बनी है और कांता जाती है ईवीएम पे बटन पर प्रेस करने के लिए, तो उसके माइंड में एक चीज आती है कि मैं उस व्यक्ति को वोट दूंगी जिसने वाटर पाइप का प्रॉमिस किया है। यानी पानी की जो पाइप, जो पानी की जो प्रॉब्लम थी कांतास की लोकेलिटी में, तो उसने ये सोचा था कि हम उस पर्सन को वोट देना पसंद करेंगे जो हमारे लिए पानी लेकर आएगा, यानी जो वाटर की पाइप लगवाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे सबको इक्वल दिया गया है। चाहे हमने भी आपको बताया, चाहे वो आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो। आपने देखा होगा अभी जब चुनाव होते हैं तो चाहे जो मजदूर टाइप का व्यक्ति होता है वो भी वोट डालने जाता है, और जो बिल्कुल अमीर टाइप का व्यक्ति होता है वो भी वोट डालने जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे इक्वल राइट दिया गया है। और जब बेटा काउंटिंग होती है वोटों की, तो जो मजदूर ने वोट दिया है उसको भी 1 माना जाता है, और जिसने जो अमीर है उसका भी एक ही वोट माना जाता है। तो जब सभी लोगों का वोट एक ही माना जाता है, इसी को हम कहते हैं इक्वल राइट टू वोट। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ पॉलिटिकल राइट दैट इज राइट टू वोट। अब केवल हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन वो भी एक समान। अब वो समान क्या है? चाहे हम किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, चाहे हमारा फैमिली स्टेटस कैसा हो, हमारा बैकग्राउंड कैसा हो, इफ बी 18 ईयर्स के हो जाते हैं, यदि हम क्या हो जाते हैं 18 ईयर्स के हो जाते हैं, तो ये कंडीशन पूरी हो जाती है और हमको इक्वल राइट टू वोट मिल जाता है। अब वोट मिलने के अलावा हम किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो गांव के प्रधान का हो, हम सभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अर्थात पार्टिसिपेट मतलब हम उस इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं, पर उसमें जो रूल्स और कंडीशन होती है उसको हम पूरा करते हो तो हम किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं।
तो इक्वल राइट टू वोट। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक से मिलेंगे और इक्वल राइट टू वोट ऑन इक्वालिटी इंट्रोडक्शन आप लोग लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी पे और उसको चेक कराएंगे। अभी मैं आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड कराऊंगा। एक चीज़ मैंने और कल भी आपको बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ कि जैसे वीडियो पहुँचे आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आती है आपको वो सबसे पहले मिलेगी। कल को अगर आपकी ये वीडियो हो जाती है तो आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो आपको ये तुरंत हमेशा के लिए वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।